2.5 महीने के लिए शनि करेंगे माफ़, 5 राशियों को मिलेगी 7.5 वह ढैया से मुक्ति। आज के थंबनेल में आपने ये पढ़ा होगा, और ऐसा लिखने का कारण ये है कि न्याय के देवता शनि महाराज वाकई में 5 राशियों को बड़ा रिलीफ देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी शनि हमारे जीवन में गोचर करते हैं, संचार जिस भी राशि पर करते हैं उसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हमारे ऊपर आता है। आप सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में तुला राशि पर, मिथुन राशि पर शनि की ढैया चल रही है, और धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अब 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो एक कुंभ राशि में चले जाएंगे मकर को छोड़ करके, और मकर में जाते ही मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मिथुन राशि से उतर जाएगी, कर्क पर चढ़ जाएगी। तुला राशि से ढैया उतर के वृश्चिक राशि पर चालू हो जाएगी। तो 2 राशियों में तो ढैया शुरू होगी, एक कर्क और दूसरी वृश्चिक। और शनि की जो 7.5 है वो मीन पर चालू होगी और कुंभ राशि के मिड पार्ट में आ जाएगी, यानी कि दूसरे चरण में, और मकर राशि के आ जाएगी अंतिम चरण में, तीसरे चरण में, आखिरी के 2.5 साल में, और धनु राशि से उतर जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इसमें 2.5 महीने वाला खेल क्या है। 2.5 महीने का खेल ये है कि जैसे ही शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन मकर में करेंगे तो इन राशियों पे ढैया और 7.5 का प्रभाव होगा जो मैंने बताया। इसके बाद 12 जुलाई को फिर से वापस आ जाएंगे मकर राशि में, यानी कि कुंभ से फिर वापस बैक आ रहे हैं, मकर में ही उल्टे चलेंगे और वक्री भी हो जाएंगे। तो जिन राशियों पर शनि की 7.5 और ढैया चालू हुई उन राशियों को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही वापस मकर में आएंगे तो मकर में आते ही फिर एक बार पुनः मिथुन राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, तुला राशि पर फिर एक बार शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, धनु राशि पर फिर एक बार पुनः शनि की 7.5 चालू हो जाएगी, मकर राशि पर फिर से मिड पार्ट में दूसरे चरण में आ जाएगी वापस लौट करके, कुंभ राशि पे फिर वापस प्रथम चरण में दोबारा चालू हो जाएगी। ऐसे होगा और उनको रिलीफ मिल जाएगा जिनसे वापस होगी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि 2.5 महीने के लिए, क्योंकि अब 29 अप्रैल से आप 12 जुलाई तक लगा लो, 2.5 महीने का समय निकल के आता है। इस 2.5 महीने में उन राशियों को विशेष रूप से रिजल्ट मिलेगा जिन पर चढ़ी और फिर उतरेगी, शुरुआत होगी और फिर उतरेगी, जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन और मकर और कुंभ राशि के चरण। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या आपको सावधानियां बरतनी है जब कर्क राशि के ऊपर शनि की 7.5 शनि की ढैया प्रारंभ होगी 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक चलेगी। तो शनि महाराज आपके लिए आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो इन 2.5 सालों में, इन 2.5 महीनों में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि अष्टम भाव के शनि होंगे। पर इन 2.5 महीनों के बाद आपको शनि माफ कर देंगे, क्योंकि फिर वापस निकल जाएंगे कुंभ राशि से और मकर में आ जाएंगे, तो आपसे फिर ढैया खत्म हो जाएगी। इसलिए कर्क वालों के लिए 2.5 महीने की मैं सावधानी बताना चाहता हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। अष्टम के शनि गुप्त रूप से चिंताएं देते हैं, विघ्न लेकर के आते हैं, आयु में स्वास्थ्य के रूप में खतरा उत्पन्न करते हैं, धन का अपव्यय कराते हैं। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा और जीवन साथी के वाणी पर कड़वाहट आ जाती है। परिवार के लोगों के साथ में वैचारिक मतभेद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कुंभ राशि में जैसे ही अष्टम भाव में शनि महाराज आएंगे तो यहाँ पर जो इनका फल होगा वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं रहेगा, क्योंकि
कुंभ से इनकी सप्तम दृष्टि आपके धन के घर पर पड़ेगी और वो भी सिंह राशि पर पड़ेगी। इसीलिए जितने भी जातक मुझे इस समय कर्क राशि के सुन रहे हैं, डिस्प्ले में थोड़ा सा लेट राशि का जो साइन आया है, थोड़ा पहले से सुन लेना। आपके लिए ये 2.5 महीने ध्यान रखने और फिर आपको मिल जाएगी मुक्ति, फिर आपसे हट जाएगी शनि की ढैया दोबारा, और फिर अगले साल 2023 में आएगी, ये भी बता देता हूँ। इसका मतलब ये है सिर्फ 2.5 महीने हैं निकालने हैं, फिर आप मस्त हो जाओगे। जी हाँ, ये तो बात रही कर्क राशि की, ढैया की, 2.5 महीने की। अब आपसे नेक्स्ट बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, आपके ऊपर 29 अप्रैल से लेकर के और 12 जुलाई तक शनि की ढैया चालू होगी 2.5 महीने के लिए। इसके बाद 12 जुलाई से फिर यह ढैया समाप्त हो जाएगी, यानी कि इस वर्ष 2022 में केवल और केवल 2.5 महीने के लिए आप पर आ रहा है शनि का प्रभाव। अब समझने वाली बात यह होगी कि आपके वृश्चिक राशि से शनि केंद्र में आ जाएंगे, चतुर्थ स्थान पर। आपके लिए ये जो 2.5 महीने रहेंगे, इन 2.5 महीनों में शनि महाराज आपको मालामाल कर देंगे। इन 2.5 महीनों में शनि महाराज के द्वारा एक राजयोग बनेगा, शश नाम का महापुरुष राजयोग। तो आपके लिए जो ये शनि की ढैया आ रही है वृश्चिक राशि पर, ये राजयोग लेकर के आ रही है, इसीलिए आपको यहां मालामाल बनाएंगे। सुख साधन, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से लाभ, प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट जो चल रहे हैं वो, माता का स्नेह, प्रेम, इन सभी चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे। नई नवीन योजनाएं बनेंगी, कर्म की गति मजबूत होगी, सोची हुई योजनाएं सही तरीके से कार्य करेंगी। इसलिए वृश्चिक वालों को बहुत ही बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा इन 2.5 महीनों में। फिर ये शनि की ढैया 12 जुलाई को आपसे समाप्त हो जाएगी, सिर्फ 2.5 महीने में ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पुनः वापस मकर राशि में शनि आ जाएंगे, कुंभ को छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर अगले वर्ष 2023 में फिर आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चालू होगा, फिर राजयोग वाला समय आएगा। तो ये है वृश्चिक राशि की स्थिति। केवल 2.5 महीने के लिए शनि का प्रभाव आपके जीवन में शुरू होने जा रहा है। अब बात करता हूं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मीन। मीन के दर्शकों, आपके ऊपर शनि की 7.5 आ रही है, ध्यान रखना, पहला चरण आ रहा है और वो भी 2.5 महीने के लिए आ रहा है। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक चलेगा। इन 2.5 महीनों में शनि महाराज आपके 12वें घर में रहेंगे, आयु को खतरा, स्वास्थ्य के घर में रहेंगे, फिजूल खर्ची का बढ़ना, कोई बड़ा दंड लग जाना, कोई राजदंड लग जाना, ऐसी सब चीज़ें होंगी। आंखों में विकार उत्पन्न होगा, नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा। पहला चरण है 2.5 महीने के लिए आ रहा है। 2.5 महीने में ही आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद 12 जुलाई को फिर वापस मकर राशि में शनि का गोचर हो जाएगा। ये कुंभ राशि में, मतलब मकर में आ जाएंगे, तो मकर में आते ही आपसे शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। अब फिर ये 7.5 2023 में आपके जीवन में लौटेगी 17 जनवरी 2023 को। तो यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक 7.5 का प्रभाव आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। इसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी 12 जुलाई के बाद, क्योंकि लाभ स्थान में वापस शनि आएंगे, तो 7.5 तो खत्म होगी ही, साथ में फिर एक बार उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होना आपके लिए शुरू हो जाएगा। ऐसा ग्रह गोचर आपके जीवन में शुरू होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मीन वाले बहुत इंपॉर्टेंट फल यहाँ पर प्राप्त करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। इसलिए लिखा है कि आपको शनि माफ़ करेंगे। 7.5 के लिए आ रहे हैं और फिर वापस निकल रहे हैं, यानी कि कितना बड़ा रिलीफ है कि 2.5 महीने आकर के वापस चले जाएंगे, फिर अगले साल से आएंगे। अब बात करते हैं हम चौथे नंबर की राशि। देखिए, अब यहां पर विषय प्रारंभ होता है कुंभ राशि का। अब जितने भी दर्शक इस समय मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, उनके साथ में क्या है, शनि की जो 7.5 है वो प्रथम चरण में चल रही है और दूसरा चरण चालू हो जाएगा 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक चलेगा। इस टाइम पीरियड में शनि आपकी कुंभ राशि में ही आएंगे और एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आएंगे। 2.5 साल, ये 2.5 महीने इस राजयोग का आपको फल मिलेगा।
इस राजयोग की बदौलत मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, यश बढ़ना, बड़े लोगों से संपर्क बनना, राजनीति में सफलता मिलना और कर्म की गति का मजबूत होना, ऐसा योग बनेगा। पर दाम्पत्य जीवन के लिए यह योग अच्छा नहीं है मित्रों। पर 2.5 महीने की स्थिति है ये, सिर्फ 2.5 महीने, दूसरा चरण चलेगा। फिर 12 जुलाई को वापस मकर राशि में जैसे ही आएंगे शनि, तो वापस आते ही फिर आपका पहला चरण चालू हो जाएगा, खर्च के घर में चले जाएंगे। तो 2.5 महीने तो लाभ दे रहे हैं, उसके बाद फिर वही सेम खर्च वाली सिचुएशन शुरू हो जाएगी। इसलिए फिर आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे, शनि के दान पुण्य करने पड़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करूँगा नेक्स्ट राशि, और उस राशि का नाम है धनु। जितने भी जातक अब मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए क्या समस्या उत्पन्न होगी कि आपका अंतिम चरण तो चल ही रहा है अभी, और 29 अप्रैल को आपसे शनि की 7.5 समाप्त भी हो जाएगी। बड़ा रिलीफ मिलता है 7.5 हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, पर शनि की 7.5 समाप्त हो रही है कुछ ही समय के लिए, 12 जुलाई तक। 12 जुलाई तक इसलिए क्योंकि 29 से और 12 जुलाई तक शनि महाराज कुंभ राशि में रहेंगे, तो फ्री हो आप बिल्कुल। फिर वापस आ जाएंगे मकर में ही 12 जुलाई को, फिर शनि की 7.5 का अंतिम चरण दोबारा से चालू हो जाएगा, बैक गियर लगेगा शनि का। इसलिए मैंने कहा आपको कि आपको 2.5 महीने के लिए अच्छा खासा रिलीफ मिल रहा है। पर जब ये शनि की 7.5 का अंतिम चरण एक बार पुनः जब चालू होगा 12 जुलाई को, और फिर पूरे वर्ष चलेगा, ये भी आपके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि धन के घर में शनि महाराज का गोचर होगा, और धन के घर में बैठ करके पैसे की आवक होती है। इसलिए धनु वालों को ये पैसा देंगे। 2.5 महीने के बाद शनि आपको माफ करेंगे, आपको 7.5 तो देंगे दोबारा से अंतिम चरण की, पर पैसा भी देंगे आपको। ये बात भी एक यहाँ पर यथार्थ सत्य है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं इन 5 राशि वालों के लिए बन रही है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, और वर्ष फल 2022 का बनवाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हस्तलिखित होगा, मैं स्वयं बनाऊंगा, सप्ताह भर का टाइम लगता है बनाने में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। वैदिक एस्ट्रो 24 एक नया अभी फेसबुक पेज हमने बनाया है, इस पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करें ताकि सभी नए नए अपडेट्स आपको यहाँ मिल सकें। दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर होऊंगा आपके बीच में। नमस्कार। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का हस्तलिखित वार्षिक वर्ष फल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक सभी 12 महीनों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें 9999886090। आप सभी के लिए खुशखबरी,